नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है और हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से अदालत के अंदर जो आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के जो सबसे बड़े आरोपी बताए जाते हैं मनीष सिसोदिया, जो मनीष चाचा के नाम से यानी कि चाचा नेहरू बनना चाह रहे थे अपने आप को, ये घोटालेबाज, उनकी एक बार फिर से पोल खुल गई है। अदालत में ईडी ने जिस तरीके के कमेंट्स आज मनीष सिसोदिया एंड कंपनी के लिए किए हैं, सचमुच बड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि मनीष सिसोदिया को ईडी ने कहा है कि यही सबसे बड़ा घोटालेबाज है, इसको जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि मनीष सिसोदिया ने ही पूरे शराब घोटाले को अंजाम दिया था। इसके बाद एक और यानी कि जो सबसे बड़ा जो घोटालेबाज है, बिना मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले का वजूद नहीं हो सकता था। ये बात ईडी ने इसलिए कही है कि ईडी ये बताना चाहती है कि मनीष सिसोदिया ही उस टाइम पे जो शराब मंत्री थे, यानी कि शराब बेचने वाले जो मंत्री थे वो मनीष सिसोदिया थे और हर फाइल पर मनीष सिसोदिया के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरी पूरी जो ट्रेल है, मनी ट्रेल, सारे गवाहों का जो झुकाव है वो पूरा का पूरा मनीष सिसोदिया के तरफ है और मनीष सिसोदिया ही इस पूरी शराब घोटाले की जो प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड था वो सारा मनीष सिसोदिया ने किया था। इसके बाद हम आपको ये और बताते हैं कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए ये कितने चालाक लोग हैं और किस तरीके से मक्कारी करते हैं। चालाक भी नहीं, चालाक छोटा होता है, मक्कार बड़ा होता है। तो ये जिस तरीके के मक्कार लोग हैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के चेले, ये इसकी मक्कारी इससे समझिए कि आज एक मामले को लेकर बहुत तगड़ी बहस हुई। हम आपको इसमें बड़ा अच्छा आपको एक पेज बताते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी पिछले दिनों के, उस टिप्पणी के अंदर जब ये बार बार अदालतों के चक्कर काट रहा था धूर्त मनीष सिसोदिया, तो मनीष सिसोदिया के बारे में एक टिप्पणी की थी कि समय जो जो कोर्ट के अंदर इसका केस चल रहा है उसमें अगर देरी होती है तो देरी को आधार बनाकर जमानत दी जा सकती है। यानी कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि ये जो मनीष सिसोदिया के केस की जो जांच चल रही है, ये पूरी की पूरी जांच एक तय समय के अंदर हो जानी चाहिए और तय समय के बाद वो जो चार्ज फ्रेम है उनको भी कर दिया जाना चाहिए। अदालत के अंदर ईडी की जो कार्रवाई है उसको जल्दी से जल्दी टाइम बीन उसको तय करना होगा, उसको पूरा करना होगा। अब इनके सामने ये धूर्त लोग जो है किस तरीके से अदालतों को, कानून को धोखा देते हैं। इन लोगों ने अदालत के अंदर जब जमानत इन्हें नहीं मिल पा रही थी तो इसी बात को टारगेट करके पूरे केस को फ्रेम किया। केस को फ्रेम कैसे किया कि इन्होंने एक के बाद एक 31 आरोपी, शराब घोटाले के 31 आरोपी और सह आरोपी, जिनको इसके अंदर आरोपी और सह आरोपी बनाया गया था, उनकी संख्या 31 थी। ये हम नहीं कह रहे, ये आज ईडी के वकील ने इनको धोखे रख दिया है अदालत के अंदर, वही ये बात बता रहे हैं। 31 आरोपी और सह आरोपी जो शराब घोटाले के थे, उन्होंने इस केस में देरी करने के लिए कि ये केस बहुत देर तक इसकी जांच चलती रहे, उसकी जांच पूरी ना हो पाए, इसके लिए 95 अर्जियां दाखिल की विभिन्न अदालतों में। यानी कि 95 अर्जियां, 31 आरोपी, 95 अर्जियां इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग कोर्ट में लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इसके ऊपर के कोर्ट, मतलब हर जगह पर 95 अर्जियां दाखिल करती। उन 95 अर्जियों के लिए जो भी ईडी के वकील थी यानी कि जो लीगल टीम थी वो भागती रही लगातार और इसमें इनकी इनकी जो अर्जियां थी उनमें जवाब देती रही। इससे क्या हुआ, इससे केस पे ये फर्क पड़ा कि ईडी को जो जांच टाइम बीन दी गई थी वो उसके अंदर लगातार देरी होती गई
और उस देरी को आधार बनाकर अब ये अदालत के अंदर जमानत मांग रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जमानत मांगने अदालत के अंदर पहुंचे, आज धोखे रख दिया ईडी की टीम ने। ईडी के जो लीगल जो टीम थी, उन्होंने आज मनीष सिसोदिया को जमीन चटा दी, धूल चटा दी, और मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से ईडी के जो अदालत थी उन्होंने वापस भेज दिया। और क्योंकि ये साबित हुआ, अदालत को ये लगा, कोर्ट को ये लगा कि सचमुच ये देर जो की गई थी वो मनीष सिसोदिया की तरफ से देर कराने के लिए सारा प्रपंच रचा गया था। ईडी का कहना है कि मुकदमा धीमी गति से चले या नहीं चलाया जाए, इसके लिए अभियोजन पक्ष जिम्मेदार नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से यह देरी नहीं की गई है। सुनवाई में 31 आरोपियों की ओर से 95 अर्जियां लगा दी गई, और अगर किसी भी तरह की देरी हुई है तो यह आरोपी की वजह से ही हुई है, अभियोजन पक्ष के कहने पर नहीं हुई। इस पर भी कोर्ट को ध्यान देना होगा कि अगर मैं ये साबित करूं कि मुकदमे में देरी कुछ आरोपियों की वजह से हुई है तो कुछ सह आरोपियों की वजह से भी हुई है, तो उस पर विचार करना होगा। लेकिन इसके बावजूद इस मामले में पीएमएलए की धारा 45 का वजूद अभी भी कायम है। जमानत की सुनवाई में इसको भी देखना होगा, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। आप समझिए कि किस तरीके से ये सारा मामला जो देखने में आया कि किस तरीके से इसमें देरी कराई गई। ईडी की जो जांच थी उसको लेट कराने के लिए लगातार ये जिस तरीके से एक के बाद एक अर्जियां दाखिल कर रहे थे, वो आज अदालत में ईडी की टीम ने उठाया और ईडी के वकीलों ने धोखे रख दिया, जो मनीष सिसोदिया के वकील थे उनको। इस पर दिल्ली शराब घोटाले में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से अदालत में बढ़ा दी गई। उनकी जमानत मामले में अब कोर्ट की सुनवाई अगली 18 अप्रैल को होगी। शुक्रवार को उन्होंने जनता के नाम लिखी चिट्ठी भी भेज दी थी। मनीष चाचा ने जनता को एक चिट्ठी दे, कितने आप समझिए, इन्हें पूरा पता था कि अदालत की जो ईडी की जांच है उसमें हमने देर करा दिया और हमें बेल मिल जाएगी। इसलिए मनीष सिसोदिया ने 6 पेज की एक चिट्ठी लिख के जेल से अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटपड़गंज, उसके लोगों के नाम से चिट्ठी भेज दी बंदे ने। और चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि आपने मेरी बीवी का बड़ा ख्याल रखा, मेरी पत्नी बड़ी बीमार थी, उसका बड़ा ध्यान रखा, मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। नहीं आएगा। ये धूर्त इंसान, एक 338 करोड़ रुपए का घोटालेबाज, ये अभी जेल से बाहर नहीं निकल के आएगा, और आएगा भी तो दोबारा फिर जेल जाएगा, क्योंकि जमानत ये नहीं है कि अदालत से बरी हो गया। जमानत का मतलब है जांच पूरी हो गई, अभी बाहर जा सकता है, लेकिन जब आरोप सिद्ध होंगे तो इसको फिर जेल में ठूंसा जाएगा। लेकिन ये चाचा नेहरू बनने वाला धूर्त मक्कार मनीष सिसोदिया 338 करोड़ रुपए खाकर अपने आप को निर्दोष साबित करने की जो कोशिश कर रहा है, उसको आज ईडी ने सारे इसके सपने चकनाचूर करके रख दिए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 207 सीआरपीसी के अनुपालन में देरी को लेकर ईडी और आरोपी मनीष सिसोदिया के वकीलों के बीच में बहस हुई। इस दौरान जज ने दस्तावेजों के निरीक्षण में हो रही देरी को लेकर दोनों से सवाल पूछे, और कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि प्रत्येक आरोपी ने, देखिए इसको गौर से सुनिएगा, प्रत्येक आरोपी ने अब तक दस्तावेजों के निरीक्षण में कितना कितना समय लिया है, इसका जवाब लिखित में कोर्ट ने ईडी से मांगा है। यानी कि मनीष सिसोदिया की जो धूर्तता थी वो आज अदालत के अंदर धरी की धरी रह गई। खास तौर पे वो चिट्ठी, जो 6 पेज की चिट्ठी इस धूर्त मक्कार मनीष सिसोदिया ने अपनी जनता के लिए लिखी थी। ईडी की तरफ से वकील जोएब हुसैन ने कहा कि सिसोदिया का मुख्य तर्क मुकदमे में देरी पर है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह जमानत का आधार है। लेकिन आरोपी की तरफ से इस मामले में मेरिट और अपराध की गंभीरता पर ज्यादा बात नहीं की गई है। यानी कि सिर्फ ये इस बात पे जोर दे रहे थे कि देखिए इन्होंने देरी कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी उसमें देरी का जिक्र था, और अब हमें जमानत दे दी जाए। लेकिन ये अदालत में इनका जवाब नहीं चला,
क्योंकि जोएब हुसैन ने ईडी की तरफ से धुआंधार बैटिंग करते हुए इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अब ईडी ने कहा कि मैं मुकदमे में हुई देरी के सवाल पर जवाब देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर मुकदमे में सुनवाई आगे नहीं बढ़ी है तो जमानत याचिका स्वीकार कर ली जानी चाहिए। इस पूरे मामले को मेरिट के आधार पर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि संपूर्ण तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए, हर तथ्य पर। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले में कहा था कि ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करना होगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उनसे प्रभावित नहीं होना है ट्रायल कोर्ट को। अपने जो उनके सामने तथ्य आते हैं उनके अनुसार इस जमानत पे सुनवाई करनी है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस एकदम क्लियर थी। इसके बाद धूर्त मनीष सिसोदिया ने इस केस के अंदर देरी कराई और उस देरी के आधार पर आज शनिवार को कोर्ट के अंदर अपनी जमानत मांगी। कितना मक्कार इंसान है ये, इससे पता चलता है कि ये किस तरीके से कोर्ट को, अदालतों को, कानून को, सबको ठेंगे पर रखते हैं और सबको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट को बिना ट्रायल कोर्ट की किसी फैसले के की गई टिप्पणी से प्रभावित नहीं होना है और सिसोदिया की जमानत अर्जी पर विचार करना है। अब फालतू आवेदन दायर किए जा रहे हैं। ये आवेदन समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। आरोपी की तरफ से आवेदन दायर करता रहता है जो दिखाता है कि मुकदमा शुरू ना हो और जानबूझकर देरी हो। यानी कि आवेदन जो आरोपी हैं उनकी तरफ से बिना बात में ये आरोप पत्र और ये अर्जियां लगाई जाती रहती हैं जिससे मुकदमे में देरी कराई जाए और फिर देरी के आधार पर कोर्ट के अंदर जमानत मांगी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। इसलिए ये लगातार उस मामले में देरी करा रहे थे। ईडी का कहना है कि मुकदमा धीमी गति से चला है या नहीं चला है, इसके लिए अभियोजन पक्ष जिम्मेदार नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं हुई है। सुनवाई में 31 आरोपियों की ओर से 95 अर्जियां लगाई गई और अगर किसी भी तरह की देरी हुई है तो ये इन्हीं लोगों की वजह से, इन अर्जियों की वजह से हुई है। ये सारी चीजें आज क्लियर कर दी ईडी ने। और ईडी ने जो वकील थे मनीष सिसोदिया के, उनको धोखे रख दिया। अगर हम ईडी के वकील ने कहा कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के बिना ये पूरा घोटाला संभव नहीं था। ईडी के आरोपों के मुताबिक पुरानी शराब नीति में जो कमीशन 5% हुआ करता था, 5% था, उसे नई शराब नीति में बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिसकी वजह से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 581 करोड़ रुपए की निश्चित फीस अर्जित की। यानी कि 581 करोड़ रुपए की कमाई करी और उस कमाई में से नई शराब नीति की वजह से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को 338 करोड़ रुपए का ज्यादा मुनाफा हुआ। जो 338 करोड़ रुपए का घोटाला जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी मनीष सिसोदिया पर कि आपके खिलाफ ये 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है वो ये यहां पर फाइलों के अंदर रखा है, आप बहुत बड़े घोटालेबाज है। वही 338 करोड़ रुपया यहां पर आज ईडी ने दिखाया कि 338 करोड़ रुपए का जो मुनाफा कमाया था और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ये वही 338 करोड़ है जो 581 करोड़ रुपया होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कमाया था, जिसमें से 338 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया की जेब में चला गया था। आप समझिए कितने बड़े मक्कार घोटालेबाज हैं ये। शनिवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया तो 338 करोड़ रुपए की अपराध की जो कमाई थी वही मनीष सिसोदिया का घोटाले का सबसे बड़ा सबूत ईडी के पास है। जो वकील थे हुसैन, उन्होंने यह तर्क दिया कि सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। ईडी ने कहा विजय नायर सिसोदिया के निर्दोषों के तहत ही पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा था,
जो विजय नायर बिचौलिया था, अरविंद केजरीवाल का माई बॉय, और साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच में शराब नीति को लेकर हो रही डील में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था विजय नायर। उधर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्याय हिरासत को 18 अप्रैल तक के लिए अब बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया का सबसे पहले पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को जब मनी ट्रेल आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ गया, तो मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था जेल के अंदर से ही। ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इनको जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जमानत से इनकार के खिलाफ सिसोदिया की समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई थी। जो इन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी वो भी खारिज कर दी गई थी। इनकी क्यूरेटिव याचिकाओं को भी खारिज कर चुकी है अदालत। यानी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं कि इनकी सभी, जब अदालतों ने सभी इनकी याचिकाएं खारिज कर दी, जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है वो सबसे अंत में होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक बार इस बात पर विचार कर लिया जाए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अब इस धूर्त मक्कार मनीष सिसोदिया ने, शराब के व्यापारी घोटालेबाज ने एक नया खेल रचा अदालत के अंदर ईडी की जांच को प्रभावित करने के लिए लगातार याचिकाएं फाइल की जाए और ईडी की जांच को लेट कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि केस में देरी नहीं होनी चाहिए चार्ज फ्रेम करने में। अगर देरी होती है तो अदालत को, ये जो संबंधित अदालत है उसको ये सोचना होगा कि जो आरोपी है उसको ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जाए, उसे जमानत दे दी जाए। सिर्फ इतनी टिप्पणी करने के बाद मनीष सिसोदिया के जो घाघ लोग थे, और मनीष सिसोदिया खुद घाघ था, उसने ऐसी एप्लीकेशंस लगवाई जिनमें ईडी की जांच को प्रभावित किया जाए और जांच को टाइम बीन फ्रेम ना किया जाए, जिस वजह से देरी हो और फिर देरी के आधार पर मनीष सिसोदिया जमानत मांगे। और इस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, कभी तो बीवी बीमार बताता है, कभी शादी की झूठी याचिकाएं लगवाता है, कभी अंतरिम जमानत मांगता है। हद कर दिया इस धूर्त मक्कार चाचा नेहरू बनने वाले आदमी ने, कि इसने इस बार अदालतों को गुमराह करने के लिए ईडी की जांच में देरी को निशाना बनाकर एक बार फिर से जमानत मांग ली। बहरहाल जो भी हो, अदालत में आज मनीष सिसोदिया का पूरा चेहरा उतार कर रख दिया, निखार कर रख दिया, और इस धूर्त इंसान को जमानत नहीं दी। ये मक्कार इंसान है, इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। 338 करोड़ रुपए शराब के नाम पर खा गया यह आदमी, जो अपने आप को चाचा नेहरू बताने की कोशिश करता था। शिक्षा के नाम पर शिक्षा की जो इसने दुर्गति की है, स्कूलों का जो, आप समझिए एक टॉयलेट जो है, इस आदमी ने एक टॉयलेट 33 लाख का बना दिया, कमरों को टॉयलेट दिखा दिया, टॉयलेट को कमरा दिखा दिया। ये अपने आप को चाचा नेहरू बताता है ये आदमी। आप समझिए कितना बड़ा घोटालेबाज था ये। तो अब ये घोटालेबाज फंसा हुआ है तिहाड़ जेल के अंदर और फड़फड़ा रहा है बाहर निकलने के लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा कानून ऐसे अपराधों की इजाजत नहीं देता, ऐसे घोटालेबाजों को बाहर नहीं देखना चाहता। इनके खिलाफ बहुत सबूत है। बहरहाल जो भी हो, अब 18 अप्रैल तक, और 18 अप्रैल को भी इसे अदालत नहीं लाया जाएगा, इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाएगी। यानी कि इसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए गए हैं और अदालत ने इसको ठूंस दिया है जेल के अंदर। बहरहाल जो भी हो, अभी इसे बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। और इसका दूसरा साथी संजय सिंह भी दोबारा वापस इनके पास आने वाला है। और इनका जो गैंग लीडर था अली बाबा, 40 चोर का जो अली बाबा था, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच चुका है। रोज नए नए ड्रामे कर रहा है, रोज नई नई बातें कर रहा है। लेकिन ये सारे तिहाड़ी अब तिहाड़ के अंदर ही रहेंगे, इनका फिक्स पता तिहाड़ जेल होगा। बहुत जल्दी इनके खिलाफ और सख्त एक्शन होने वाले हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे, सरकार गिरेगी, शीश महल टूटेगा, कई चीजें होंगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इस खबर को लाइक सब्सक्राइब और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें।
और अगर आप हमें अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कमेंट्स जरूर करें। आपके कमेंट से, आपके जो विचार हैं उनसे हमें ऊर्जा मिलती है बहुत बहुत। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।